महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ती धाम को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। जय महावीर, नमो जिनाणम। आचार में अहिंसा, विचारों में अनेकांत, वाणी में शांतवाद और समाज में अपरिग्रह महावीर के सर्व आपदा नाशक सर्वोदयी तीर्थ के चार मणि स्तंभ हैं। मानव जीवन जब इन चारों की रोशनी में चल पड़ता है तब सारे विग्रह टूट जाते हैं, संग्रह के दीप बुझ जाते हैं, अहम के ध्रुव तारे अस्त हो जाते हैं और आत्मवत सर्वभूतेषु के मंगल गीत निनादित हो उठते हैं। अहिंसा अभय है, करुणा है, मैत्री है और है वात्सल्य का पूर्ण विस्तार। अहिंसा के द्वारा ही मनुष्य मनुष्यता का आनंद उठा सकता है। यह ऐसा अनुभूत प्रयोग है जिसने सानंद, निर्वैर और स्वपर कल्याणी व्यवहारों द्वारा घर को मंदिर और संसार को निरापद बनाया है। जिनके आचरण ने अंतर्बाह्य शांति के विलक्षण उपहार दिए हैं, महानुभाव अहिंसा ऐसा आदर्श है जिसमें मानव मात्र का कल्याण है, सर्व जन हिताय का दिव्य घोष है। अहिंसा के अंतस में समत्व का अमृत समाहित है। चूंकि अहिंसा ऐसा सुदृढ़ घट है जिसमें शत्रुता का एक भी छिद्र नहीं है, वह पूर्ण निश्छिद्र है। इसलिए समत्व के अमृत को धारण करने की क्षमता उसी में है। महावीर ने अहिंसा का उपदेश सभी को दिया है, चाहे वह जागृत चेतना हो या प्रसुप्त, संग्रही हो या असंग्रही, बंधन खोज रहा हो या विमोचन की दिशा में गतिमान हो, वह सिर्फ अस्तित्व को देखता है, व्यक्तित्व को नहीं। व्यक्तित्व उसके पथ में कोई सीमा रेखा नहीं खींच सकता, क्योंकि अहिंसा स्वयं व्यक्तित्व निर्मात्री है। व्यक्तित्व भेद अहिंसा में प्रविष्ट नहीं पाते। व्यक्तित्व भेदों से मुक्त रहकर ही अहिंसा पूर्ण पवित्र हो शोभा पाती है। अहिंसा स्वपर गुण संरक्षिका है, इसलिए सभी उसके निर्भ्रम वितान में अभय पाते हैं। अहिंसा अर्थात पूर्ण जागरूकता, अवेयरनेस। जो सजग है वही अहिंसक भी है। इसलिए वह न दूसरों के अधिकारों को कुचलता है, न उन पर अपना बला शासन ठोकता है, न किसी को धोखा देता है, न उन्हें अपने अधीन करने के लिए मजबूर करता है। दास बनाना, स्वामित्व जताना, कृतघ्न होना, ये सब हिंसा के रूपांतर है। यह वह भली भांति समझता है। अहिंसा की आचारगत साधना का अर्थ है सदैव विनम्र रहना, प्राणी मात्र को आत्मवत समझना, दूसरे के अस्तित्व को स्वीकारना। तेरी जिंदगी का कर्ता धर्ता मैं ही हूं, यह हिंसक की भाषा है।
क्योंकि यह स्वपर हिंसा है। उस हिंसक का अहंकार आत्मा को भी कस रहा है और जिसके प्रति ये वचन उद्गारित करता है उसे भी डस रहा है अपने मर्म भेदी वचन दंश से। अहिंसा का ईरिया पथानुगामी साधक हिंसक पथ पर कहीं भूलकर भी चरण कदम नहीं रख सकता। इस तत्व को यदि सम्यक रूपेण समझ लिया जाए कि जो पर के सुख दुख का कर्ता स्वयं को मानता है वह अहिंसक नहीं, तो मूढ़ रागांधों के लोचनों का भ्रम कज्जल धुलकर साफ हो जाएगा। जिसके जीवन में हर्ष आनंद और उल्लास है वही अहिंसक है, क्योंकि अहिंसा आनंद की कीड़ा स्थली है जहां नव्य नूतन व्यवहारों और भावों द्वारा जीवन का खेल खेला जाता है। अहिंसा के बिना जीवन की परिकल्पना आकाश कुसुम कल्पना है। मनुष्य को चाहिए आचार में अहिंसा को जीने के लिए क्षमता और वैराग जैसे पोषक तत्वों को संग्रहित करें। अहिंसा वीरों का आभूषण है तो वैराग साधकों का सशक्त शस्त्र भी। इन्हीं दोनों से जीवन को सजाया संभाला जा सकता है। महानुभाव विचारों में अनेकांत महावीर का द्वितीय मणि स्तंभ है। मनुष्य के मस्तिष्क में विचारों की उत्पत्ति समनस्कता के कारण होती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए मन को सुव्यवस्थित रखें, साथ ही ध्यान रखें मन न अहम भावना से भरे न ही हीनता से ग्रसित हो, क्योंकि अहम और हीनता दोनों ही खतरनाक है। अहम मान्यता के कारण विचार असहिष्णु हो जाते हैं तो हीनता उन्हें हिंसक बना देती है। इसलिए अहम मान्यता और हीनता विमोचन के लिए विचारों में अनेकांत अत्यंत अनिवार्य है। चिंतन सुव्यवस्थित हो, तार्किक व दिशा बोधक हो, किंतु उसमें अहम मान्यता के विषाणुओं के कारण पूर्वाग्रह व दुराग्रह हो तो विचार असहिष्णु होकर ऐकांतिक चिंतन की ओर ढुलक जाते हैं और फिर मेरा पक्ष ही प्रमुख है, सत्य है का दुराग्रह राग द्वेष और ईर्ष्या को जन्म देने लगता है। एतद अर्थ विचारों में अनेकांत अनिवार्य है। ध्यातव्य है अभिमान और दर्प के विंध्याचलों को ओढ़कर अधिक दूर तक नहीं चला जाता। लघु भार अनिवार्य है, मान है गमन क्रिया में, और वह आएगा विचारों की अनेकांतता से। वस्तुतः वस्तुगत अनेक धर्म अवगमक अनेकांत ही विग्रह का निग्रह करने में समर्थ है। वाणी में शाद्वात महानुभाव कथन पद्धति है। अनेकांत द्वारा ग्रहित गुण धर्मों की यदि वाणी में शाद्वाद है तो हम धैर्यपूर्वक सर्व पक्षों को यथावसर व्याख्यात कर सकते हैं। शाद्वाद हमें समता और सहिष्णुता देता है और दिलाता है आग्रह से मुक्ति। सच कहूं तो
वाचिक सहिष्णुता ही शाद्वाद है। बोल लेना बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि है कब, कहां और कैसे बोलना। राम नाम सत्य है, यह यथार्थ सत्य है, किंतु यदि वैवाहिक आदि मांगलिक अवसरों पर इसका उद्घोष किया जाए तो लोक विरुद्ध होने से विग्रह का कारण बन जाता है। अस्तु प्रसंग और वचन पद्धति दोनों का सामायिक मर्यादित होना पहली शर्त है। यदि विषय और वचन पद्धति दोनों ही संतुलित और मर्यादित व्यवहार न हो तो वचन अनर्थकारी रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए वाच्यभूत विषय और कथन शैली अर्थात वाणी का सद्वाद दोनों संयमित मर्यादित होना चाहिए। अनंत धर्मात्मक वस्तु को क्षुद्र क्षयोपम वाला सर्वांगीण नहीं समझ पाता और अपनी सीमित समझ को ही कूप मंडूप की तरह सर्वज्ञ हम मानता हुआ एक और प्रहास्य का कारण भी बनता है और दूसरी तरफ अपने वचन प्रयोग से विवाद भी खड़ा करता है। तथ्यता वस्तु तत्व के अनंत धर्मों को समझने के लिए वस्तुगत धर्मों के प्रति अगाध श्रद्धा, जिज्ञासा, विनम्रता और वासनिक सहिष्णुता हो तो व्यक्ति के वचन हित मित प्रिय ही होंगे और उनका उद्देश्य क्षेमंकर शिवंकर ही होगा। इसी वचन शैली के उत्कृष्ट स्वरूप की अभिव्यक्ति का नाम है शाद्वाद। महानुभाव समाज में अपरिग्रह, परिवार, समाज, राष्ट्र और संपूर्ण विश्व में जो लड़ाइयां हैं उनका मूल बिंदु मनुष्य की परिग्रह संचय वृत्ति है। भगवान महावीर ने अपनी साधना का शुभारंभ परिग्रह त्याग से किया और साधना की पूर्णाहुति के पश्चात जो धर्म देशना दी उसमें उन्होंने कहा परिग्रह के कारण मनुष्य हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चौरी कर्म में प्रवृत्त होता है, अनाचार सेवन करता है। भगवान महावीर ने कहा जितना संयम होगा उतनी संग्रह वृत्ति कम होगी, उतने राग द्वेष झंझगड़े झंझट कम होंगे। कारण परिग्रह मेरा तेरा की भाषा बोलता है और अपरिग्रह साम्यवाद की। सुख का उपाय एटम बम नहीं है, संग्रह नहीं, किंतु मिल बांट कर खाना। और यही है समभाव की विजय। दुनिया माने या ना माने, जब भी सुख पाओगे वह समभाव के रास्ते से ही मिलेगा। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसका कर्तव्य है निस्वार्थ होकर जीना सीखें और सीखें सुख दुख में संभागी बनना। महावीर ने कलयुग में साधना को उपाय तप नहीं कहा, उन्होंने कहा साधना का शुभारंभ समभाव से करो और पूर्णाहुति भी समभाव की दो। समभाव की प्रसिद्धि तभी होगी जब अंतर्मुखी यात्रा होगी। अंतर यात्रा तब होगी
जब बाहर कुछ जोड़ ना हो। एकांतिक जोड़ राग द्वेष की समस्या को समाधित नहीं करता। वैयक्तिक जीवन में त्याग और सामाजिक परिवेश में उचित बंटवारा ही समस्या का निदान खोज पाता है। महानुभाव अपरिग्रहवाद लाने के लिए सर्वप्रथम अंतर जगत की शोध करनी होगी। विश्व वात्सल्य बनने के लिए अंतर्बाह्य परिग्रह का विसर्जन करना होगा। संक्षेपता आचार में अहिंसा, विचारों में अनेकांत, वाणी में शाद्वाद और समाज में अपरिग्रह मनुष्य के दैनिक व्यवहारों के मणिकोश है। इनके अनुपालन के लिए निर्विरोध सर्व दिशाएं खुली हैं। यदि मनुष्य सच्ची धर्म निष्ठा के साथ इनका अनुपालन करना प्रारंभ कर दे तो देवता भी स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर उतरने लगेंगे। कलयुग में भी कल्पवृक्षों का युग आ जाएगा। अणु और आयुधों की निर्माण भट्टी स्वतः बुझ जाएगी। उठे प्रक्षेप अस्त्र सूद में खो जाएंगे। रण आमंत्रण करने वाले भैरवी रण मैत्री के स्रोत में बदल जाएंगे। अंतस में पड़े आकूत खजाने खुल जाएंगे। इतिहास साक्ष्य है, राजा मधु मदालसा का पुत्र सहस्रश्मि आदि अनेक विद्याधरों ने जब युद्ध भूमि में हिंसा का निशंस भीषण नरसंहार देखा तो उनकी आत्मा आर्द हो उठी। उन्होंने गज पर बैठे बैठे काले काले सघन चिक्कण केशों को निर्दयता पूर्वक उखाड़ फेंका। तत्क्षण शत्रु राजा स्वतः उनके चरणों में नतशीस हो गए। विस्मृत हो गई सारी शत्रुता। युद्ध मेरी आनंद भेरी बन गूंज उठी। जय जयकारों से नभमंडल गूंज उठा। बाहुबली की माधवीलता लिपटी देह सर्व बामियों के मध्य सुशोभित तप मुद्रा, चरणों में सठखंडाधिपति चक्रवर्ती भरत सम्राट की प्रणत मुद्रा आचार की अहिंसा का अनूठा उदाहरण है। हमारे प्रत्येक कर्म और व्यापार में अहिंसा, अनेकांत, शाद्वाद एवं अपरिग्रह प्रकट होना चाहिए। यदि जीवन के सर्व क्षेत्रों में ये चारों प्रकट नहीं हुए तो हमारी कीमत कोड़ी बराबर भी नहीं होगी, और प्रकट हो गए तो हम अनमोल मणिरत्न बन जाएंगे।